धनबाद नगर निगम क्षेत्र में महापौर पद को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार महापौर पद के लिए कुल 29 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन्हीं में पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल एक बार फिर चुनावी रण में उतर चुके हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। शनिवार को उन्होंने बांसजोड़ा से एकलव्य पुल तक पैदल पदयात्रा कर क्षेत्र की जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। पदयात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया और अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। इस दौरान वार्ड क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी हरेंद्र चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। पदयात्रा में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए, जिससे चुनावी माहौल और भी गर्म हो गया। जेपी भारत लाइव के वरीय संवाददाता कन्हैया कुमार से खास बातचीत में चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि पिछली बार उनके कार्यकाल में कई योजनाएं शुरू की गई थी, लेकिन कुछ कार्य विभिन्न कारणों से पूरे नहीं हो सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य धनबाद को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने विकास, जल निकासी, सड़क निर्माण और मूलभूत सुविधाओं को अपनी प्राथमिकता बताया। चुनावी मैदान में कई दिग्गजों की मौजूदगी के बीच महापौर पद की यह लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है और अब जनता के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है। धनबाद में महापौर के लिए 29 प्रत्याशी मैदान में और खासकर हमारे साथ अभी है चंद्रशेखर अग्रवाल। दिखा सकते हैं कि किस तरह से पदयात्रा करते हुए वो बांसजोड़ा से एकला की ओर जा रहे हैं। हम सीधा उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। खासकर इस बार देखा जाए तो इस बार जो है फिर से एक बार जो लहर देखने को मिल रही है, जो जन समर्थन मिल रहा है, उस पर क्या कहेंगे धनबाद फिर से अपनी विकास की गाथा लिखेगा और जिस तरह से 2015 के पहले का धनबाद और 20 के बाद के धनबाद में अंतर दिखा, उसी तरीके से 2026 के पहले का धनबाद और 31 के बाद के धनबाद में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। कई अधूरे काम हैं, लोगों को विश्वास है कि अगर इस बार जनता का समर्थन मिलता है तो कौन से वैसे अधूरे काम है जिसको पूरा करेंगे सर? देखिए, बहुत बड़ी समस्या है जल की, बहुत बड़ी समस्या है परिवहन की और बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण की। इन तीनों पे जम के काम किया जाएगा और जीवन को सुलभ बनाया जाएगा। जो विरोधी है बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो कार्य हुआ, विकास का कार्य, वो भाजपा के कार्यकाल में हुआ, तो इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी भी दल का कार्यकाल तो बड़े लंबे समय से था और अन्य जगह पे भी था, यहीं पे फिर क्यों हुआ? धनबाद में ही 8 लेन क्यों बनी? धनबाद के ही मोहलमनी घाट और कब्रिस्तान क्यों बने? धनबाद में ही इतनी स्ट्रीट लाइट्स क्यों लगी? जो भी काम धनबाद में हुआ, आप अगर सोच सकते हैं भूईफोड़ पहाड़ पे अगर झारखंड का सबसे बड़ा वाटर टैंक बना तो ये धनबाद में ही क्यों बना? अन्य जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ, काम करने वाले की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। यानी कि नए विजन के साथ, नए सोच के साथ जो है इस बार जो है फिर से अगर समर्थन मिलता है तो विकास की एक नई गाथा गति जाएगी। धनबाद अपनी ज़िंदगी सुलभ करेगा और धनबाद के वासी जो बड़े शहरों में जो सुविधा मिलती है उससे रूबरू होंगे। बिल्कुल, और इसीलिए देख सकते हैं और हमारे साथ जो है हरेंद्र चौहान हैं, उनसे हम बात करते हैं। इस बार जो जन समर्थन, इस बार पूरी तरह से माहौल जो है चंद्रशेखर अग्रवाल के पक्ष में जा रहा है, क्या कहेंगे इस बार? हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि जिला में जितने भी जन समर्थन मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी को मिल रहा है। अब पूरे भारी बहुमत के साथ ही चुनाव जीत रहे हैं। हम सभी जनता और भाई और माता और बहनों से अपील करते हैं कि विकास पुरुष चंद्रशेखर अग्रवाल जी को क्रमांक संख्या 6 पर भारी से भारी वोटों से देकर के इनको विजय बनाएं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जब 23 तारीख को मतदाता मतदान करने को निकलते हैं तो किनके पक्ष में मतदाता मतदान करते हैं। लेकिन यह कह सकते हैं कि यह भीड़ यह बताने के लिए काफ़ी है कि लोग जो है अपना समर्थन जो है वो चंद्रशेखर अग्रवाल को दे रहे हैं। और ख़ासकर जब 27 तारीख को मतगणना होगी और उस मतगणना में देखा जाएगा कि किसके पक्ष में, किसके सर पे इस बार ताज सजता है। लेकिन यह कह सकते हैं कि फिर से जो जन समर्थन है वो पूरी तरह से चंद्रशेखर अग्रवाल के पक्ष में नजर आ रही है। धनबाद से जेपी भारत लाइव के लिए कन्हैया कुमार। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।